मालवीय नगर अग्निकांड का देखिए जख्म अभी भरा नहीं था कि कल लखनऊ के अलीगंज में मचे अग्नि तांडव ने देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। कोचिंग सेंटर में लगी आग ने 15 घरों के चिराग को मिटा दिया। और लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इस इमारत से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई पर जब 2016 में इस इमारत के अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए थे, तो आखिर 2 महीने से कम वक्त में भी उस आदेश को क्यों निरस्त किया गया? अब जब अग्निकांड की घटना में 15 छात्रों की जान चली गई है, तो उस आदेश पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आखिर किसने 10 साल पहले इस आदेश को पलटा? और अगर उस वक्त एक्शन हो गया होता तो शायद आज 15 मासूमों की जान बच सकती थी। दरअसल ऐसी ज्यादातर घटनाएं लापरवाही का ही नतीजा होती है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसे अग्निकांड रुकेंगे कब? कब तक लोग इस तरह आग में झुलसकर अकाल काल कलवित होते रहेंगे? आज इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्पॉट से, जहां कल आग लगी, वहां से सहयोगी जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी से तमाम प्रवक्ता और विश्लेषक हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और जिस तरह से ये मामला सामने आया है, उसको लेकर लगातार हलचल मची हुई है। और जो बड़ी खबर आ रही है, एक बार उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ अग्निकांड से ये जुड़ी हुई, क्योंकि इस मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। कोचिंग सेंटर में, आपको याद होगा, कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। और ये तस्वीरें वाकई में दिल दहला देने वाली है। किस तरह से इस बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। और ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ना, रूह कांप जाएगी आपकी। एक शख्स कैसे कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए, वो रेलिंग से टकराता है, फिर नीचे गिरता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों की भी क्या? 2 घायल हैं। एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है, और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी। तो 7 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। और जो बाकी, क्योंकि 9 घायल बताए जा रहे थे, उनकी हालत अभी थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है, जो कि अभी जानकारी दे रहे थे यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। चलिए सीधा मैं आपको लिए चलूंगी स्पॉट पर, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान, उनका मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ सूर्य मैथिल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आरएलडी से अनुपम मिश्रा आ गए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद जी चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे आपको कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे।